हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको महिला पर्यवेक्षक के फर्स्ट यूनिट का चैप्टर जो हमने लिया है आज जन्म के पूर्व शारीरिक विकास, इसमें मैं आपको भ्रूणावस्था पिंडावस्था के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम जन्म के पूर्व शारीरिक विकास यानी विकास कैसे होता है। जो ही अंडाणु शुक्राणु से मिलकर निषेचित होता है, यानी जब जो अंडाणु होता है वो शुक्राणु से मिलता है त्यों ही मानव जीवन का प्रारंभ हो जाता है। निषेचित अंडाणु सर्वप्रथम 2 कोशों में विभाजित होता है, जिसमें से प्रत्येक कोश पुनः 2-2 में विभाजित हो जाते हैं। कोश विभाजन की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से चलने लगती है। इनमें ये कुछ कोश प्रजनन बन जाते हैं तथा अन्य शरीर कोश बन जाते हैं। शरीर कोशों से ही मांसपेशियों, स्नायुओं तथा शरीर के अन्य भागों का निर्माण होता है। निषेचन से जन्म तक के समय को जन्म पूर्व काल अथवा जन्म पूर्व विकास का काल कहा जाता है। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं हम, तो जो भ्रूणावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो 3 चरण कौन से हैं। तो पहला है जन्म के पूर्व का समय, यानी जन्म के पूर्व का समय जब बच्चा अपने माता के गर्भ में रहता है तो उसको हम जन्म के पूर्व का समय यानी पहले का समय कहते हैं। उसको हम 280 दिन भी बता सकते हैं, 40 सप्ताह भी बता सकते हैं और 9 महीना भी हम कह सकते हैं। स्त्री गुणसूत्र जो होता है, स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो X गुणसूत्र होता है और पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XY गुणसूत्र होता है। अब हम जन्म पूर्व शारीरिक विकास में 3 अवस्थाओं को मैंने बताया था, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। तो हम देखते हैं सबसे पहले डिंबा अवस्था के बारे में मैं आपको बताती हूँ। डिंबावस्था जो है यह शुक्राणु एवं डिंब के संयोग के समय से लेकर 2 सप्ताह तक डिंबावस्था मानी जाती है, यानी शुक्राणु का जो डिंब के का जो संयोग होता है वो 2 सप्ताह तक मानी जाती हैं। इस अवस्था में कोशों का विभाजन होता है। जाइगोट या सिंचित डिंब में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगते हैं। कोशों के भीतर को खोखलापन विकसित होने लगता है। डिंब वाहिनी नलिका द्वारा गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में पहुंचने पर इसका आकार हुक के समान हो जाता है। गर्भाशय में कुछ दिनों पश्चात यह इसको सतह का आधार लेकर चिपक जाता है। यहाँ पर गर्भ अपना पोषण माता से प्राप्त करने लगता है, यानी जो बच्चा होता है उसका जो पोषण होता है वो उसकी माता से प्राप्त करने लगता है। कभी कभी डिंब वाहिनी नलिका से ही चिपक कर वृद्धि करने लगता है। ऐसे गर्भ को नलिका गर्भ कहते हैं। इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। आरोपण हो जाने के पश्चात संयुक्त कोश एकम परजीवी हो जाता है तथा जन्म पूर्व का काल वह इसी अवस्था में व्यतीत करता है। डिंबावस्था को जो है 3 कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। प्रथम कारण है कि निषेचित अंड गर्भाशय में आरोपित होने से पूर्व निष्क्रिय हो सकता है और द्वितीय कारण जो है वो है आरोपण गलत स्थान पर भी हो सकता है और तृतीय जो है वो है आरोपण होना संभव नहीं हो सकता। अब हम पिंडावस्था के बारे में जानेंगे। पिंडावस्था जो है वो जन्म के पूर्व का विकास द्वितीय काल पिंडावस्था कहलाता है। यह अवस्था निषेचन के 3रे सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलती है। लगभग 6 सप्ताह तक चलने वाली पिंडावस्था परिवर्तन की अवस्था है, जिसमें पुरुषों का समूह एक लघु मानव के रूप में विकसित हो जाता है। शरीर की लगभग समस्त मुख्य विशेषताएं बाहर तथा आंतरिक इस लघु अवधि में स्पष्ट हो जाती हैं। इस काल में विकास मस्तिष्क अधोमुखी दिशा में होता है, अर्थात सर्वप्रथम मस्तिष्क क्षेत्र का विकास होता है, फिर धड़ क्षेत्र का विकास होता है और अंत में पैरों का विकास होता है। यानी सबसे पहले जो मस्तिष्क का विकास होता है, फिर शरीर के जो छाती सीना वगैरह रहता है जिसको हम धड़ कहते हैं उनका विकास होता है और अंत में पैरों का विकास होता है। कुपोषण, संवेगात्मक सदमों, अत्यधिक शारीरिक गतिशीलता, ग्रंथियों के कार्यों में व्यवधान अथवा अन्य किसी कारण से भ्रूण गर्भावस्था की दीवार से विलग हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतः गर्भपात हो जाता है।
पिंडावस्था 14 दिन से 56 दिन तक होती है, अर्थात तीसरे से 8वें सप्ताह तक हम उसको कह सकते हैं। अब भ्रूणावस्था के बारे में जानेंगे। तो भ्रूणावस्था जो है ये 56 दिन से 280 दिन तक भ्रूणावस्था कहलाती है। यह समय गर्भ तिथि के दूसरे मास से लेकर बालक के जन्म तक अर्थात 90 कैलेंडर मास तक रहता है। तीसरे मास में 3.5 इंच लंबा एवं 3/4 औसत भार का गर्भ होता है और 2 मास बाद इसकी लंबाई जो है 10 इंच एवं भार 9 से 10 औसतन हो जाता है। 8 महीने में इसकी लंबाई 10 इंच व भार 4 से 5 पाउंड तथा जन्म के समय तक गर्भाशय भ्रूण की लंबाई जो है 20 इंच एवं भार 7 से 7.5 पाउंड हो जाता है। अब भ्रूणावस्था 4 दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वो 4 जो हैं, गर्भाधान के उपरांत 5 माह तक गर्भपात की संभावना बनी रहती है। माता के गर्भ में बालक को मिल रहे वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियों भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। अपरिपक्व प्रसव हो सकता है। प्रसव की सरलता अथवा जटिलता सदैव ही जन्म पूर्व परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं।